को लाल व्रज पालने झूले। विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। नंद भयानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो। तो नंद के घेर आनंद भयो है भाई, अपने तो रोज ही आनंद है, अपने घर अपने माथे पुष्टि प्रभु विराज रहे हैं तो रोज ही आनंद है, रोज ही नंद महोत्सव है अगर अपन समझे तो, बराबर है वैष्णववृंद। तो नंद महोत्सव के दिन ठाकुर जी मंगल भोग आते हैं पहले एज़ यूजुअल, बराबर है, और केसरी दूध आता है जो कल के जैसे जन्माष्टमी के जैसे ही। उसके बाद फिर नंद महोत्सव में ठाकुर जी पलना में विराजते हैं, बराबर है। सुवर्ण का पलना होता है वैसे तो, और चांदी का हो, बाकी जो भी आपके यथाशक्य हो उसमें पलना में विराजते हैं। और हवेली में तो काफ़ी बहुत सारे कीर्तन होते हैं, और कीर्तन होने के बाद 8 के जितने कीर्तन होने के बाद फिर नंद महोत्सव होता है। नंद महोत्सव किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सब हवेली में दर्शन करने जाते होंगे तो, बराबर है वैष्णव। ये जो देखो, ये जो वैष्णव है ना, ये रमता लाला स्वरूप है मेरे, ये कोई मेरे पुष्ट प्रभु नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के सिखाने के लिए ही रखे हैं इनको, बाल गोपाल को। तो इनको मैंने भारी श्रृंगार नहीं किए हुए हैं, बराबर है। बाकी कैसे होता है मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी कैसे होता है कि हवेली में क्या होता है कि जन्माष्टमी के जो भारी श्रृंगार होते हैं ना, एकदम भारी श्रृंगार, वो श्रृंगार जो होते हैं वो श्रृंगार वड़े नहीं होते हैं। ये हवेली का क्रम है इसलिए बताने का कोई मीनिंग नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ। वो श्रृंगार वड़े नहीं होते हैं, श्रृंगार के साथ ही ठाकुर जी गादी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो गादी जी ऐसे ही विराजते हैं, और बाती के श्रृंगार के साथ ही प्रभु पोढ़ते हैं, और फिर दूसरे दिन उसी श्रृंगार के साथ पलना में विराजते हैं। पूरे दिन वो श्रृंगार रहते हैं, नंद महोत्सव के दिन भी। शाम को शयन में वो वड़े होते हैं, बराबर है। और उत्सव पे हवेली में शयन के श्रृंगार वड़े होने के बाद भी थोड़े सूक्ष्म एकदम प्यारे से क्यूट से श्रृंगार रहते हैं। ओली दुग्धुगी होती है, केसरी पाग धरी हुई होती है, बराबर है, एक माला होती है, तो वो ऐसे। तो 8 कीर्तन होते हैं। उसके बाद जो नंद महोत्सव होता है, नंद महोत्सव में क्या होता है, जो पंचामृत है, बराबर है, वो पंचामृत जो होता है ना, उससे दही है, दूध है, वो सब हम देखो सभी जो वैष्णव होते हैं वो ग्वाल बनते हैं, लाल वो टोपा वगैरह पहन के। जो वैष्णव युवतियाँ होती है वो गोपियाँ बनती है, बढ़िया बढ़िया चनिया चोली वगैरह पहन के, बराबर, मछलियाँ लेके आती है, बराबर है। और एक आध जो वैष्णव होते हैं या मुखिया जी होते हैं वो ऐसी वो वाइट दाढ़ी लगा के नंदराई जी बनते हैं, बराबर है। और जो बावाश्री होते हैं, देखो पता नहीं है मुझे भी एग्जैक्ट इसका रीज़न, पर बेटी जी जो वहू जी होते हैं वो लोग जशोदा जी नहीं बनते हैं। जशोदा जी का स्वरूप बावाश्री को बनने की आज्ञा हुई है, तो बावाश्री जो होते हैं वो जशोदा जी बनते हैं। बहुत 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 सुंदर दर्शन होते हैं जशोदा जी बनते हैं जब बावाश्री, तो उनके बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और बावाश्री जो है वो पलना झूलाते हैं। ऐसे जशोदा जी की एक स्पेशल गादी जी रहती है, उसके ऊपर विराज के, गादी जी के ऊपर विराज के बावाश्री पलना झूलाते हैं, बराबर है। और फिर उनको जशोदा जी के भाव से पूरे दिन पिंडरुवत भी रहना पड़ता है, और पिंडरू के हिसाब से भोजन अलग से करते हैं, बराबर है। और देखो एक दो चीज़ मैं और बताना भूल गई हूँ जन्माष्टमी का। मैंने कहा ना इतना सारा क्रम है तो शायद मैं भी कुछ भूल गई होगी। तो जन्माष्टमी जो है वो जन्माष्टमी में पंजरी खास जो भोग आती है ना वैष्णवरुण, वो पंजरी किस भाव से भोग आती है, क्योंकि जो जशोदा जी जो है वो प्रेगनेंसी के भाव से जो अपन जब प्रेग्नेंट होते हैं सुआ और इन सब चीज़ों से जो एक कुछ सामग्रियाँ बनती है ना, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो सेफ होती है उस भाव से पंजरी भोग आती है, बराबर है। तो पंजरी कैसे बनती है वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगी कहीं से भी रेसिपी, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो पंजरी ऐसे बनती है। तो अब नंद महोत्सव का मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नंद महोत्सव का गूढ़ भाव क्या है,
क्यों ऐसे गोपी बनते हैं, सब यशोदा जी बनते हैं, ये सब क्या है? तो उसका भाव ये है वैष्णव वरुण के देखो, जो ठाकुर जी है ना, राधा कृष्ण व्रजभक्त, इन लोगों की लीला नित्य है। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा, एवरग्रीन। सूरज कैसे रोज निकलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज रोज निकलता है, मतलब निकलता है। उस तरह से ठाकुर जी की लीला नित्य है। आप लोगों को अभी भी पता होगा, जैसे जो निधिवन है व्रज, मथुरा में, व्रज में, वृंदावन में, उसमें अगर कोई देख लेता है तो फिर वो नहीं रहता है, वो क्या कहते हैं, दशम अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि वो फिर प्रकट नहीं कर सकता है। बराबर है? तो नित्य है वो, इसका प्रूफ है निधिवन कि ठाकुर जी स्वामी जी की व्रज भक्त की लीला नित्य है। तो ये आज का भाव मैं बता रही हूँ आपको नंद महोत्सव का, कि नंद महोत्सव का क्या भाव हो जाता है कि जब एक वार्ता प्रसंग में कि ऐसा था कि गोसाई जी जैसे जब पलना झूला रहे थे ना, तो सच में इतना ज़्यादा भावावेश आ गया कि सच में ही वो जो एक वैष्णव थे ना, उनको सभी चीज़ के दर्शन होने लगे। यशोदा जी के दर्शन हुए उनको, और व्रजभक्तों के दर्शन हुए। बराबर है? तो तब गोसाई जी ने ऐसे आज्ञा करी, ठाकुर जी ने ऐसे आज्ञा करी गोसाई जी को कि कलयुग में ये उचित नहीं है कि साक्षात सबको ऐसे दर्शन हो, कलयुग के जीव इसके अधिकारी नहीं है। इसलिए आप कलयुग में ऐसा करिए कि कलयुग में आप व्रज भक्तों के भाव से वैष्णवों को गोपियाँ बनाइए, लड़कों को गोप बनाइए, मुखिया जी को नंदराई जी बनाइए, बावाश्री को यशोदा जी बनाइए। जब नंद महोत्सव होगा ना, तब उनके अंदर सच में वो पधारेंगे ही, सच में वो लोग में पधारते हैं व्रज भक्त। बराबर है? तो पर वो दिखते नहीं है क्योंकि अपन अधिकारी नहीं है। और नंद महोत्सव कैसे होता है? नंद महोत्सव बहुत धूम मचती है। आप लोगों को वो तो खैर पता ही है, दूध, दही, माखन सब कुछ ऐसे माथे के ऊपर ढोलते हैं, और उससे होता है फिर वो एक फुंदड़ी फिरते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो सब वैष्णव करते हैं, एक दूसरे को कूदते हैं और गोल फिरते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग जो ठाकुर जी का प्रसादी, ड्राई फ्रूट लड्डू है, सिंगदाना है, मिश्री है, पेड़ा है, बर्फी है, वो सब ऐसे भेंट है, सब ऐसे खुशी के भाव से वैष्णवों में ऐसे उड़ाते हैं, जो वैष्णव ऐसे कैच कर लेता है ऐसे। तो ये नंद महोत्सव है। बराबर है? अब मैं आपको ये बता देती हूँ, जन्माष्टमी में देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती है। एक तो 15 दिन जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी 15 दिन ठाकुर जी पलना झूलते हैं। बराबर है? और पलना जो है ना, पलना बाल भाव से झूलते हैं, और 15 दिन बाल भाव से ही बहुत प्यारे से श्रृंगार भी होते हैं प्रभु के। और जो भिंडोरा जो है वो युगल स्वरूप के भाव से झूलते हैं। पलना जो है, तो ये पलना जो है ना, उसके ऊपर अलग ही सिस्टम होती है, तकिया और रखा जाता है, वो मैं राधाष्टमी के वीडियो में सिखा दूंगी। और देखो ये जो झुनझुना है ना, ये झुनझुना तो अलग अलग टाइप के होते हैं, पर ये जो झुनझुना आप देख रहे हो ना, उस टाइप की ठाकुर जी में चुष्नी आती है। चुष्नी किसको कहते हैं? कि ठाकुर जी को ऐसे वो दंतावली आती है, तो वो कैसे बच्चे को खुजली आती है, तो वो उसके लिए ये चुष्नी आती है, उससे दांत को मुंह में लेने का मन करता है ना, तो वो चुष्नी ऐसी आती है, सुवर्ण की या चांदी की, इसी शेप में पर छोटी सी। बराबर है? और हाँ, 15 दिन ठाकुर जी को पलना झुलाने के बाद लास्ट में रायलून करने होते हैं। रायलून कैसे करते हैं उसका कभी किसी और वीडियो में प्रैक्टिकल बना देंगे। और रायलून के बाद जो कॉइन होते हैं ना, कॉइन से ऐसे नोछावर करते हैं ठाकुर जी के ऊपर, वार के ब्राह्मण को नोछावर दे दी जाती है, इससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है। जो वो आरतियाँ होती है ना दोरा की, उसका भी यही भाव है। महाभोग अगर धरना हो तो महाभोग में कौन कौन सी सामग्री आती है? बहुत सारी सामग्री आती है, पर घृ सेवा में उसका कोई इतना यूज़ नहीं है। तो इस वीडियो में अब मैं वो कौन कौन सी सामग्री आती है कवर नहीं कर रही हूँ। अनसखड़ी में बहुत सारी आती है, सखड़ी में बहुत सारी आती है। बराबर है? 4 टाइप के, थोड़ा सा बता देती हूँ, 4 टाइप के शाक, 4 टाइप के कठोर, 4 टाइप के भुजेना, 4 टाइप के फीका, सुवाड़ी, पापड़। बराबर है? 5 भात और कढ़ी, पकौड़ी, खीर,
2 टाइप की, बराबर है। ये सब कुछ जो है मैंने जो मेन है वो मैं आपको बता दिया, ये सब सखड़ी में आता है। उसके अलावा अनसखड़ी जो सामग्रियाँ हैं वो मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था, उसमें से कोई भी आप 4 सामग्री बना सकते हो। तो इस तरह से महाभोग होता है, महाभोग धर सकते हो, अब धरना हो तो, नहीं भी धरना हो तो गुरु सेवा में कंपलसरी नहीं है। अब ठाकुर जी में ये जो खिलौने हैं ना, तो ये खिलौने मावा के खिलौने अपने बनाते हैं। ठाकुर जी को जब पलना 15 दिन आते हैं तो यहाँ पे झारी जी आते हैं और यहाँ पे बीड़ी का बंटा धरना होता है और यहाँ पे पलना भोग आता है। पलना जो भोग होता है उसके अंदर हमें ड्राई फ्रूट है और दूध घर की सामग्री है, और उसके अलावा मिश्री भोग के वैष्णव भी दूध घर की सामग्री धर ही सकते हैं और ये खिलौने बनाते हैं। तो अब देखो ये पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी जो खिलौने बनाते हैं मावा के वो मैं आपको देखती हूँ, सिखा देती हूँ। खैर, और देखिए अब मैं आपको खिलौना बनाना सिखाती हूँ मावा के, पर आप लोगों को 2 चीज़ें एक साथ सीखने मिल जाएगी। 20 मिनट की सेवा में झटपट सामग्री दूधगर की कैसे बनाते हैं वो भी मिल जाएगी साथ में सीखने को, और ये भी। वैसे तो देखो वैष्णवरुन, मैंने जो ऑरेंज तवा पूरी बनाई थी उसमें जो बेस होता है मावा का वो मैंने सिखाया ही था, फिर भी मैं आज के वीडियो में फिर से बना के सिखा देती हूँ। ठीक है वैष्णवरुन? ठीक है वैष्णवरुन, तो अपन अब मावा के जो 20 मिनट की सेवा के लिए मावा के जो पेड़ा है वो इंस्टेंट पेड़ा, बराबर है। उसके अंदर आप 3 तरह के पेड़ा बना सकते हो। चॉकलेट पेड़ा भी, अगर आपके ठाकुर जी को चॉकलेट धरते हो, अगर आप चॉकलेट मतलब बाहर की चॉकलेट नहीं हो, चॉकलेट पाउडर, तो आप चॉकलेट पेड़ा भी बना सकते हो। ड्राई फ्रूट चॉकलेट पेड़ा, बाहर की चॉकलेट भूल जाओ ऐसे बनते हैं, बराबर है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और केसरी पेड़ा बना सकते हो, सादे पेड़ा बना सकते हो, और खिलौना। 5 चीज़ आपको एक साथ बताने सीखने मिल जाएगी। अब देख लीजिए आप ध्यान से, देखिए ये शक्कर है। पहले हमें क्या करना है, शक्कर को डूबे उतना पानी, बराबर है। अभी इसको हमें आंच पे रख देना है। इसके अंदर केसरी पेड़ा बनाना हो अगर तो केसर इलायची, और सादे तो इलायची सिर्फ, और अगर चॉकलेट पेड़ा बनाना है तो जैसे ही चाशनी बन जाए तो थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर पड़ता देना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सभी मैं प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी। ठीक है, अभी अपन इसको शक्कर को मेल्ट होने देते हैं अपन। ठीक है वैष्णवरुन? ठीक है वैष्णव, पेड़ा बनाना है उसमें कोई अपने 1 तार 2 तार नहीं करना होता है, बस सिर्फ शक्कर मेल्ट हो जाए, बराबर है। उतना हो गया, शक्कर मेल्ट हो गई। अभी हमें इसके अंदर मिल्क पाउडर नहीं पधराना है, मिल्क पाउडर के अंदर ये पधरानी है, बराबर है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही पधराएंगे। 4 चम्मच तो बहुत हो जाएगी। देखिए ये मिल्क पाउडर कितना है, सिर्फ 2 चम्मच है, 2 बड़े चम्मच, बराबर है। और इसके अंदर हम ये पधरा रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ये हो गया। अब थोड़ा सा मिल्क पाउडर और पधरा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम हो अगर, तो जो शुगर फ्री पाउडर आता है उससे भी हम लोग ठाकुर जी की भी स्वीट्स बना सकते हैं, उससे भी वही वाला टेस्ट आ जाता है, प्रभु लायक सामग्री बन जाती है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए वैष्णवरुन, जैसे इसको है ना, अपने जो हाथ होते हैं ना उसको थोड़ा सा घी से मेल्ट कर लेना है। अब ये कंकु वाले हाथ हो गए हैं, पर अब मैंने को तिलक का सब सिखाना था मेरे को, आप लोगों को हाथ अपने घी वाले होंगे ना, तो जैसे कैसे अपन मतलब आटा बांधते हैं तो कैसे अपन आटे को लास्ट में घी से ग्रीस करते हैं, वैसे ही ये जो जिसमें अपन बनाते हैं ना उस बर्तन को भी थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब मैं फटाफट आपको बता देती हूँ खिलौने कैसे बनाते हैं इससे। देखो ये पेड़े का बेस बन गया। अभी देखिए ये पेड़ा बन गया। पेड़े का वो एक आता है शेप रखने का, वो शेप भी रख सकते हो, इसके ऊपर पिस्ता काजू भी रख सकते हो आप, बराबर है। और इसी से अपन ने तवा पूरी बनाई थी ऑरेंज की, इससे ऐसे करके इसके अंदर आप मैंगो का, ऑरेंज का सब पल्प भी भर सकते हो, बराबर है। बनाने होते हैं ना वो मैंने आपको पेड़े बना के बताया ना, उसमें थोड़ा लूज मावा चलता है। जैसे खिलौना बनाते होते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे, जैसे अपन कैसे लोट में पलेथन लगाते हैं, परोठे बनाते हो, वैसे आप ऐसे पलेथन लगा सकते हो उसका मिल्क पाउडर का। उसके बाद थोड़ा घी का हाथ, उसके बाद हमें देखो इसको फटाफट मैं बना देती हूँ।
इसमें ना आप फिर केसर से थोड़ी थोड़ी केसर की डिज़ाइन भी कर सकते हो। पूरा वाइट रखो और उसमें केसर की, जैसे कैसे अपन ने तवा पूरी में करी थी वैसे। अभी मैं पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वो केसर की डिज़ाइन नहीं करने वाली हूँ। देखिए ये इससे ठाकुर जी खेलेंगे भी और अरोगेंगे भी। ऐसे आप छोटी छोटी भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी ही बनानी है। ये मैंने बड़ी बनाई है। अब जैसे झुनझुना थोड़ा छोटा बना देंगे अपन, थोड़ा झुनझुना, ये झुनझुना बन जाए। वैसे छोटा नहीं बना रही हूँ मैं तो, खैर बड़ा ही बना दे रही हूँ। थोड़ा टफ है हाँ, ये खिलौने बनाने थोड़े टफ है, पर जिसको थोड़ा आता होगा तो आ भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूखने देना है, अभी बहुत छेड़ना नहीं है, ठीक है। एक लास्ट फटाफट बता देती हूँ। देखिए ये ऐसा कुछ मोल्ड होते हैं अगर, तो उससे भी आप बना सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। चॉकलेट पाउडर में आप थोड़े से वो जो होते हैं ना काजू नट्स, वो डाल देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो अभी तो अपन ने वो बनाया, बाकी चॉकलेट पाउडर आप चाशनी में भी डाल सकते हो, अलग से भी डाल दिया तो भी कोई वांधा नहीं है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा पहले घी से ग्रीस कर लीजिए, वरना तो फिर बहुत ऐसा चिकू होगा, चिपकेगा। उसके बाद जो ये जो है ना, उसको भी थोड़ा घी से ग्रीस कर लीजिए, ठीक है ना। और ये थाली है वहाँ पे भी थोड़ा सा घी लगा दीजिए। और अब इसको रखा अपन ने, ठीक है ना। और अब इसको ऐसे छोटी सी मावा केक हो गई हार्ट शेप की प्रभु के लिए, ऐसा। ये देखिए वैष्णव बना हार्ट बना, हाँ ठीक है ना। अभी ये हो गया। तो देखिए वैष्णव ये छोटा सा हार्ट बनाया है चॉकलेट का। ये छोटी सी ये जैसे देखो ये वाली, ये देखो। फिर ये झुनझुना है, ये सब छोटे छोटे खिलौने आप रोज़ ऐसे मावा के पेड़ा, दूध घर के केसर, बादाम के ड्राई फ्रूट लड्डू, ये सब अपने ठाकुर जी को रोज़ अलग अलग पन्ना में 15 दिन धरने का, ठीक है वैष्णव। तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव। आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी के 15 दिन खूब डांट डराइए ठाकुर जी को, बराबर है, पन्ना झुलाइए अलग अलग। और बस अब देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।